एमीन्स होते हैं इनकी बेसिसिटी ना बहुत खास होती है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिटी बहुत खास होती है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। वैसे यहाँ एमीन से क्वेश्चन बनते हैं उनकी बेसिसिटी के, ठीक है। या देखो बेसिसिटी, एसिडिटी, पीके वैल्यू, पीके बी वैल्यू, ठीक है, ऐसे पूछ जाता है जनरली। देखो जो यूपी बोर्ड पूछते हैं ना बेसिसिटी पे। अब बेसिसिटी कैसे होता है, एमीन जानते हो ना क्या होता है, एमीन होता है क्या, RnH2, ठीक। तो RnH2 कहां से है, अमोनिया से ना, तो पहले अमोनिया की बात कर लेते। देखो ये अमोनिया है NH3, ठीक। अमोनिया जो होता है वो बेसिक होता है, क्या होता है, बेसिक। क्यों, क्योंकि अमोनिया के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये एसिड के H+ को क्या करता है, अपस्ट्रैक्ट कर लेता है, और ये क्या बना लेता है, NH4+। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, बेस, क्या बोलते हैं इसको, बेसिक। देखो एसिड का मतलब होता है जो H+ डोनेट करे, और बेस का मतलब जो H+ एक्सेप्ट करे। जो H+ एक्सेप्ट करता है उसे भी क्या बोलते हैं, जनरली क्या पढ़ा था, जो वाटर में OH- आयन देते हैं उन्हें बेस कहते हैं ना, लेकिन वो जरूरी नहीं है OH- ही दे। OH- अगर नहीं दे रहा है, अगर H+ ले रहा है तो भी क्या होता है, वो बेस होता है, ठीक है। अब देखो इसकी बेसिसिटी किन चीजों पे मैटर करती है, अब इस पे मैटर करता है कि इसके साथ ग्रुप कैसा जुड़ा हुआ है। अब जैसे एक मान लो ये H, ठीक है ना, कितने, 3 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटा करके अमोनिया ऐसे लिख दे NHH। अब यहाँ पे मान लो कोई ग्रुप लगा है, ठीक है, ध्यान समझना, और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। अब क्या होता है, ये लोन पेयर जितना ज्यादा अवेलेबल रहेगा, क्योंकि देखो मेन काम क्या है, इसको H+ को लेना है, क्या करना है, इसको H+ को लेना है। जब ये H+ लेगा तभी ये बेस कहलाएगा। अब H+ लेने के लिए इसमें लोन पेयर होना चाहिए, जो कि है, लेकिन लोन पेयर है कि नहीं है डिसाइड कौन करता है, इनके साथ जो ग्रुप लगा होगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर, अब यहाँ पर ग्रुप अगर कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन सा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, या इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, क्या, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप अगर जुड़ जाएंगे अमोनिया के साथ, किसके साथ, अगर इसके साथ नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप जुड़ जाएंगे, तो इसका लोन पेयर खींच खींच के क्या करेंगे, खत्म कर देंगे एकदम से ना। देखो इस पे लोन पेयर इतना सारा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला लगा दिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो इसको कम कर दिए। तो बताओ बेसिसिटी बढ़ी कि घटी, ये नाइट्रोजन था, उस पे 2 हाइड्रोजन थे, एक लोन पेयर था, एक ग्रुप था पहले। अब पहले ग्रुप डिसाइड नहीं था, ठीक, उस कंडीशन में ये लोन पेयर काफी ज्यादा था, मतलब इतना ऐसे था लोन पेयर जो H+ को ले रहा था। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो खींचेगा ही। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बताओ इसका लोन पेयर बढ़ेगा घटेगा, ये जो है लोन पेयर जो है वो बढ़ जाएगा घट जाएगा, घट जाएगा। तो घट जाएगा तो अब अच्छा बेस हो गया कि, मतलब ऐसे अगर ये लोन पेयर घट गया तो पहले जो बेसिसिटी थी वो अब बढ़ गई, घट गई, बढ़ गई। अरे यार उल्लू हो क्या तुम, रात में विचरण करते हो, सब दिन में करते। अरे यार देखो अभी क्या मैं बोला कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर यार जितना, क्योंकि लोन पेयर रहेगा तभी तो H+ लेगा। अब यार लोन पेयर अगर ताकतवर रहेगा तभी तो H+ लेगा, तभी तो हम बोलेंगे बेस है। अब लोन पेयर तुम खत्म कर दे रहे हो, उसकी ताकत बची ही नहीं है, तो H+ कब लेगा, तो जब H+ कब लेगा, H+ नहीं लेगा तो अच्छा बेस कैसे कहलाएगा। समझ आया नहीं आया कुछ, मतलब अगर एमीन ग्रुप के साथ, एमीन के साथ कोई ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला लग जाएगा तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दे, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप अगर जोड़ दे इसके साथ, तो इलेक्ट्रॉन देगा ना। तो पहले लोन पेयर इतना बड़ा था, अब लोन पेयर क्या हो गया, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ गया। तो अब बताओ ये अच्छा बेस हुआ, मतलब बेसिसिटी क्या हुई इसकी, बढ़ी कि घटी। अब
अब लोन पेयर फास्ट, पहले की तुलना में अब क्या हुआ, अच्छा बेस कहलाएगा खराब बेस कहलाएगा, ये बेसिटी बढ़ी है घटी है यहाँ, बेसिसिटी यहाँ बढ़ी है कि घटी है? हाँ इसमें डोनेटिंग ग्रुप है, दिख क्या रहा है तुमको, क्या दिख रहा है यहाँ पर, डोनेटिंग ग्रुप है ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा या देगा, देगा। तो देगा तो इसके पे जो लोन पेयर था वो बढ़ जाएगा, इसकी ताकत को बढ़ाएगा घटाएगा, बढ़ाएगा। तो जब ज्यादा ताकत हो गया तो अच्छा बेस हुआ ना, मतलब अब अच्छे से H+ ज्यादा लेगा तो क्या हो जाएगा, ये अच्छा क्या कहलाएगा, बेस। समझ में आया नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? मतलब अमोनिया बेस होता है, अब अमोनिया के साथ कोई ग्रुप जुड़ेगा तो हमको ये देखना है वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, या ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब खींचने वाला ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है तो बेसिटी कम हो रही होगी, अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है बेसिटी बढ़ रही होगी। समझ आई नहीं बात? और देखो जैसे ये है, जैसे मान लो कर दिए CH3 CH2 NH2, ठीक, पहला। दूसरा है CH3 CH2, यहाँ पे क्या लगा दिए NH2, यहाँ पे एक लगा दिए Cl। अब ये CH3 CH यहाँ लगा दिए फ्लोरीन, ये लगा दिए NH2। बताओ इस A B C में कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, किसकी बेसिसिटी ज्यादा है और किसकी बेसिसिटी कम है? सीधी सी बात, देखो यहाँ पे लोन पेयर होगा, यहाँ पे लोन पेयर होगा, यहाँ पे लोन पेयर होगा, यहाँ पे ग्रुप कैसा है +I, इलेक्ट्रॉन दे गए मतलब इसकी बेसिसिटी बढ़ेगी। यहाँ पे देखो कौन सा ग्रुप लगा है -I, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा, बेसिसिटी घटेगी। यहाँ पर -I ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो सबसे अच्छा बेस कौन सा होगा, ए के बाद कौन होगा, बी के बाद कौन होगा, C। समझ नहीं आया है ना? लोन पेयर क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, H+ को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और जब ये H+ को एक्सेप्ट करता है उसी वजह से क्या बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, क्योंकि बेस वो स्पीशीज होती है जो H+ को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, ठीक। अब ये चीज में कभी कभी क्या आता है, जैसे क्वेश्चन आ गया एसिडिटी का ऑर्डर लिखो, तो अब देखो ये निकाले जाते हैं बेसिसिटी के आधार पे, जो अच्छा बेस होगा वो क्या होगा, खराब एसिड होगा, ठीक है ना। तो अब जैसे एसिडिटी का आए, बेसिसिटी के लिए आए, तो कभी कभी क्या होता है एसिडिटी बेसिसिटी के अलावा आता है pKa वैल्यू, ठीक है, और pKb वैल्यू। तो pK वैल्यू क्या होती है, जितनी ज्यादा होगी एसिडिटी क्या होगी, उतनी कम होगी, ठीक है ना। और pKa वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि देखो pKa मतलब क्या होता है, pKa होता है -log(k), एसिडिक कांस्टेंट है ये, वो याद है ना, पढ़े हो गया स्कूल, pH बराबर -log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, वो pH है, क्या है वो, pH क्या होता है, -log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ऐसे pKa क्या होता है, एसिडिक कांस्टेंट। तो अगर जब भी pKa पूछा जाए तो क्या याद रखोगे, pK जितना ज्यादा होगा एसिडिटी उतनी कम, pK वैल्यू कम होगी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये लोग जानते हो ना, बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा, NH2, ठीक। और मेथिलेमीन मीन्स CH3NH2, और अमोनिया मतलब NH3, और चलो किसका ऑर्डर लिखना है इसमें, क्षारीयता, ये फर्स्ट है, ऐसे कर लो, ये A है, ये B है, ये C है, क्षारीयता बतानी है, ठीक, यानी बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो। तो चलो क्या किए थे बताओ, इसमें जल्दी करो, इसको बताओ, बढ़ते क्रम में तो सबसे कम वाला रहेगा फिर बाद वाला रहेगा, बताओ इसमें सब बढ़ता क्रम क्या है, बोलो, अरे ABCD बताओ, ऐसे ABC, C
उसके बाद ए बी, चलो एक ही हो। अब बताओ, देखो अब यहाँ पे बात करते हैं, ये तो अमोनिया है, ठीक, बेस में तो बेसिक है। अब यहाँ पे देखो अमोनिया में हाइड्रोजन की जगह सी लग गया, तो मतलब ये कौन सा ग्रुप हुआ, प्लस आई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया, जब बढ़ाएगा तो सी से अच्छा बेस हो जाएगा बी, तो बी की बेसिसिटी हमेशा क्या होगी, सी से ज्यादा होगी। अब बात करते ए की, ए अच्छा बेस नहीं है, क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसमें रेजोनेंस में, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन जब रेजोनेंस में घूमता है इस पे चार्ज क्या आता है, प्लस, तो जहां तुम्हें इलेक्ट्रॉन अभी दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन एक जगह पर अवेलेबल नहीं रहता, वो कितनी जगह पर रहता है, यहाँ पर और यहाँ पर। इसका लोन पेयर अपना खुद का लोन पेयर है जो कि अपनी जगह पर है, प्रोटॉन लेने के लिए तैयार खड़ा है, ठीक है। इसका लोन पेयर जो है ये भी प्रोटॉन लेने के लिए तैयार है, ऊपर से हेल्प भी कर रहा है, ठीक है, ये उसकी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ तो प्रोटॉन क्या गायब है, ये पता ही नहीं कहाँ बैठा है ये, ठीक है, यहाँ पर। तो अच्छा बेस कौन हुआ इसमें से, सबसे अच्छा बेस हुआ बी, बी के बाद कौन सा होगा, सी, सबसे खराब बेस क्या होगा, ए। ये ऑर्डर गलत है, ये होगा सही। समझ आई नहीं ये बात, CH3NH2 अमोनिया NH3 और CH3 का होल ट्वाइस NH और CH3 का होल थ्राइस N। चलो देखो, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। जल्दी से करके बताओ इसको क्या किए हो, आंसर बोलो। बोलो, सबसे ज्यादा, सबसे कम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, चलो बढ़ते क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले NH3 रहेगा, उसके बाद चलो उसके बाद है CH3NH2, CH3 होल ट्वाइस NH, तो यानी ये वाला रहेगा CH3 का होल ट्वाइस N। चलो ये गलत है, ठीक, देखो इसको थोड़ा ध्यान रखना, इसको याद रखना। इसमें देखो यहाँ पे लोन पेयर है, ये अमोनिया का, ये रहा सेकेंडरी, ये है टर्सरी अमीन। देखो इसमें एक प्लस आई ग्रुप है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी बेसिसिटी उतनी बढ़ेगी, ठीक। इसमें दो प्लस आई है, मतलब इसमें और ज्यादा होनी चाहिए, इसमें 3 प्लस आई ग्रुप है, मतलब इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि बेसिसिटी के साथ साथ बल्कीनेस बढ़ता जा रहा है। बल्कीनेस मतलब नाइट्रोजन के बगल में, देखो नाइट्रोजन के बगल में ऐसे ये 3 जो CH3 है, बहुत ध्यान समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये देखो। अब पता है, देखो ये तो जब H+ आएगा ना, ये तो दौड़ के पकड़ेगा, ठीक, और H+ अगर इसके पास आएगा तो और ज्यादा तेज दौड़ के पकड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये जब आएगा इस पर, ये भी बहुत और तेज पकड़ेगा, और फास्ट, सबसे तेज। लेकिन जब यहाँ पर हाइड्रोजन देखेगा ना, आएगा ही नहीं, कहेगा मैं तुम्हारे पास आऊंगा ही नहीं। पूछो क्यों, क्योंकि यार बॉन्ड बनाने के लिए जगह तो होनी चाहिए, समझ, पार्टी तो बहुत बड़ी चल रही है यहाँ पर, लेकिन वहां रास्ते खराब है, ठीक है ना, समझ आया नहीं है, बीच में नाला है, अब समझ आया। तो यहाँ पर क्या है, देखो जब जो तीनों जो CH3 ग्रुप है, जब ओपन करो देखो काफी भीड़ जाता। अब हाइड्रोजन आ तो रहा था जुड़ने के लिए, लेकिन जुड़ेगा कहाँ, आने के लिए जगह तो होनी चाहिए, इस ध्यान देना ये चीजें। तो बल्कीनेस बोलते हैं इसको, क्राउडिंग। तो क्राउडिंग बहुत ज्यादा जब चारों तरफ हो जाएगी तो वो आने से मना कर देगा H+। तो यार जब H+ आएगा, पहली बात तो आना चाहिए, उसके बाद जुड़ना चाहिए, तब तो बेस होगा, समझ नहीं है, मतलब तो वही बात हुई
जैसे मैं बता रहे थे ना, पार्टी यहाँ बहुत बड़ी है, ठीक है, यहाँ बहुत सारे आइटम है, ये उतनी बड़ी पार्टी नहीं है, ये भी उतनी बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन ये जो पार्टी जो बहुत बड़ी है, लेकिन वहां बीच में नाला पड़ता है, ठीक है ना। अब नाला कूद कौन जाएगा, इससे अच्छा मैं यहाँ जाके ना चला जाऊँ छोटी वाली पार्टी में, कम से कम नाला तो नहीं पार करना पड़ेगा। समझ आई नहीं बात? तो ये चीज थोड़ा ध्यान देना। तो इस वाले केस में सबसे ज्यादा जो बेसिसिटी होगी, मैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, ठीक है, किसमें, घटते क्रम में, किसमें, घटते क्रम में, किसमें, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, इसकी, सी की। सी के बाद आएगा ये ए के बाद आता है ये डी। ध्यान समझना इसमें, ये केवल अमोनिया से जीत पाता है बस, क्राउडिंग की वजह से। क्राउडिंग की वजह से बेचारा ये 2 लोगों से हार गया, जबकि 2 लोगों से ज्यादा उसके पास क्या थे, लोन पेयर, लेकिन लोन पेयर देने के लिए जगह नहीं थी, जोड़ने के लिए जगह नहीं थी। समझ में आई बात नहीं? और एक चीज ध्यान समझना, इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे जल्दी पूछा नहीं जाता है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में पूछ जाएगा। अगर ये नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन कह दे कि गैसियस स्टेट में, बताओ, अगर कह दे कि गैसियस स्टेट में किसकी बेसिस ज्यादा होती है, तो पता है कौन सा ऑर्डर है, ये है लिक्विड फॉर्म में, जब द्रव अवस्था में रहता है। किसमें रहता है, जब ये सब ना द्रव अवस्था में रहते हैं तब का ऑर्डर ये है, तब सबसे ज्यादा सी, फिर ए, फिर वो क्या होगा, डी, फिर बी। समझ में आया? लेकिन अगर यही हम ले ली गैस अवस्था में, अगर, तो पता है गैस अवस्था वही जीतता है, क्योंकि गैस अवस्था में क्या है, फ्री रहता है। तो गैस अवस्था में सबसे ज्यादा डी होगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा, और फिर क्या आ जाएगा, बी। इसको याद रखना, ये वाला क्वेश्चन लिख लेना नोट्स में, ठीक है ना। समझ में आई नहीं आया, केवल यही चीज, ठीक। चलो आगे बोलो, नेक्स्ट। ये सब चीजें याद रखनी पड़ेगी, यहां से क्वेश्चन बनते हैं बहुत। चलो आगे बोलो। डाईमेथिल एनिलीन, डाईमेथिल एनिलीन मतलब बेंजीन होगा, NH2 नहीं होगा, एकदम डाईमेथिल बोल रहे हो ना तुम यार, ये होगा। चलो आगे, एन मेथिल एनिलीन मतलब एक मेथिल होगा इस पर, ये रहा NH, और एक क्या लगा होगा, CH3, और एनिलीन, केवल एनिलीन। चल और मेथिल, चलो ये A है, ये B है, ये C है, और ये D। इसको करके बताओ। चलो बोलो, घटते क्रम में बताना है। कैसा घटता क्रम, बेसिसिटी का, क्षारीयता का घटता क्रम बताओ। बोलो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, पहले सबसे अच्छा बेस कौन सा है, बी वाला। कैसे, देखो बेंजीन जो होता है, बेंजीन पता है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। इसमें भी तो देखो तीनों बेंजीन है ना, तो तीनों में तैयार इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, इसमें कोई खींचने वाला नहीं है, तो सबसे अच्छा बेस कौन हुआ, डी। समझा नहीं है? तो सबसे अच्छा बेस होगा डी, ठीक, क्योंकि इसमें केवल प्लस आई ग्रुप है बस। इसमें देखो -M लगा रहा है, -M, ये तो लोन पेयर यार बिजी हो जाएगा ना, रिंग में चला जाएगा। समझ नहीं आया? ये लोन पेयर 4 जगहों में बंट जाएगा, ये भी 4 जगहों में, भी 4 जगहों में बंट जाएगा, लेकिन यहाँ तो कहीं नहीं बटेगा ना, ये अपनी जगह पे रहेगा। आप समझ नहीं आया? चलो तो इसमें हो गया। अब बताओ इन तीनों में बेंजीन सब में है, इसमें प्लस आई ग्रुप देखो एक है थोड़ा बहुत जो हेल्प कर दे रहा है, लेकिन इसमें हेल्प करने वाले 2 ग्रुप है, 2 प्लस आई ग्रुप है, ठीक है। और इसमें कुछ कोई ग्रुप ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ नष्ट होगा। तो इसमें बताओ कौन ज्यादा होगा तीनों में, तीनों में ए वाला यार, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं, बेंजीन खींच रहा है, 2 बढ़ा रहे हैं। इसमें देखो बेंजीन खींच रहा है, 1 बढ़ा रहा है, इसमें बेंजीन खींच रहा, बढ़ाने वाला कोई नहीं है। आप समझ आई नहीं है? तो उसके बाद कौन सा होगा, ए के बाद बी के बाद सी, ये ऑर्डर होगा, ठीक है। चलो आगे बोलो।
बहुत सारे क्वेश्चन है, इतना कर लोगे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर बोलो, फिर बोलो। CH3 CH2 और CH3 CONH2 और बेंजीन रिंग CO। इसको ओपन कर दे रहा हूं। और चलो, ये A है, ये B है, ये C है। चलो क्षारीयता का घटता क्रम बताओ, घटता क्रम बताओ, घटता क्रम बताओ, घटते क्रम बताओ क्या होगा। सबसे ज्यादा A वाला होगा। चलो उसके बाद B वाला, इसके बाद देखते हैं। चलो देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ये रेजोनेंस में है ना, मतलब दो जगह बिजी है। ऊपर से ये क्या बेंजीन क्या लगाता है, माइनस आई। अब इसमें देखते हैं, इसमें एक क्या है, प्लस आई है, लेकिन ये भी क्या है, रेजोनेंस में है। तो इससे तो बेटर होगा, क्योंकि इसमें भी वही वही, लेकिन यहाँ पे खींचने वाला यहाँ पे देने वाला है, तो थोड़ी सी इसकी बेसिटी इससे क्या होगी, ज्यादा होगी। और यहाँ पे कहीं इन्वॉल्व नहीं है, केवल प्लस आई, केवल देने वाला लगा है, तो सबसे ज्यादा ए होगा, ये भी होगा। सही है, ये ऑर्डर करेक्ट। ठीक, आगे बोलो। एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2। आगे बताओ। चलो आर्थो पे क्या लगा है, नाइट्रो और क्या दो नाइट्रो है क्या, सब ठीक। तो आर्थो एक ही बोला जाएगा, डाई नाइट्रो बोले, अगर बोला होता डाई नाइट्रो तब दो नाइट्रो लगाते। कहाँ पे, मेटा पर, और बस बस। चलो एक और है, पैरा पे क्या लगा दो। चलो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। चलो बताओ इसमें कौन ज्यादा बेसिक होगा। इसमें देखो यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लोन पेयर दिखाना है। यहाँ पे ये सब कहाँ हो गए, रेजिडेंस में है ना, कहाँ जाएंगे, रेजिडेंस में। ठीक, तो इसमें ना बताओ कौन सा अच्छा बेसिक होगा, घटते घटते क्रम में बताना है। सबसे अच्छा बेस कौन सा है, ए वाला। चलो उसके बाद सबसे अच्छा बेस ए है। उसके बाद अर्थ वाला है बी। उसके बाद बोलो। पहले ए है, उसके बाद डी, सी, बी। चलो देखते हैं। देखो इसमें सबसे ज्यादा ए वाला होगा, क्यों, क्योंकि इसमें केवल बेंजीन है, कोई ग्रुप नहीं है। और पता है जो नाइट्रो ग्रुप है माइनस एम ग्रुप है, सबसे ज्यादा माइनस आई माइनस एम कौन दिखाता है, NO2। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचता है। तो यार इलेक्ट्रॉन और ज्यादा, इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाला केवल बेंजीन में जाएगा रेजोनेंस में, लेकिन माइनस एम ग्रुप है। तो जिसमें जिसमें माइनस एम है इन सबका तो इससे कम होगा। पहली चीज किसकी वजह से, NO2 की वजह से। बोले थे अगर कोई माइनस आई माइनस एम ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देता है यहाँ पर, तो प्रोटॉन लेने के लिए उसके पास अवेलेबल नहीं रहता। तो इन तीनों की कम होगी। अब इन तीनों में देखना है, तो देखो जो ये पैरा पे रहता है ना, ज्यादा खींचता है। आर्थो पैरा याद है, आर्थो पैरा में पैरा ज्यादा स्टेबल होता है, तो पैरा वाला क्या होगा, ज्यादा खींचेगा। तो सबसे खराब क्या होगा इसमें, पैरा वाला। उसके बाद आर्थो, क्योंकि आर्थो और पैरा वाला ही, मेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद करो, जब इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ बढ़ती है, आर्थो पे और पैरा पे। मेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेटा पे अगर NO2 लगा है तो कुछ नहीं कर सकता है, ये NO2 इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ये दोनों बिगाड़ सकते हैं बहुत कुछ। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा ये, फिर ये। अगर बेसिसिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे अच्छा ए होगा, उसके बाद सी, उसके बाद बी, और सबसे जो है खराब बेस होगा डी। समझ आया नहीं आया?